फाइटर से एयर स्ट्राइक की अगली तस्वीर देखिए जरा। ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। ये एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर्स आसमान में, फाइटर्स ने मिसाइल हिट किए और जाकर टीटीपी चीफ की गाड़ी पर गिरी है। लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिस पर एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक किया पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ है धमाका। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। तहरीके तालिबान पर हमले का दावा है। धमाके की जांच जारी है। यह अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। रात के अंधेरे में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ये देखिए आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये दावा है पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई है ये तहरीके तालिबान के खिलाफ उसके ठिकानों पर की गई है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ है या फिर जिस तरीके से तहरीके तालिबान के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया इसमें कितना नुकसान टीटीपी को पहुंचा है, अभी फिलहाल इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से टीटीपी के खिलाफ यह कार्रवाई, बड़ा एक्शन। और शिवांग माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शिवांग, क्या जानकारी, कुछ पता चल पा रहा है इस एयर स्ट्राइक के बाद कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अफगान की राजधानी काबुल में हुए धमाके की जो जांच है वो लगातार प्रशासन कर रहा है और सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि रात को 10 बजे के आसपास ये धमाका हुआ और अब्दुल हर चौक के आसपास ये धमाका हुआ, जहां कई राष्ट्रीय खुफ एजेंसी हैं, इनके दफ्तर हैं, मंत्रालय हैं और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और जांच शुरू की है। लेकिन अब तक किसी भी मुल्क में या किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में किसी ने भी इस तरीके की बात नहीं कही है कि ये एयर स्ट्राइक उनके द्वारा की गई है। तालिबान की सरकार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं जमीलुल मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की जो है वो खबर नहीं है, संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर काबुल शहर में जो धमाका सुना गया उसको लेकर लोगों ने चिंता जताई है और इसके अलावा जो जांच है वो लगातार जारी है। एक और धमाके की आवाज कुछ शहर के जो निवासी हैं उन्होंने बात की कि एक शारे नव इलाके में भी एक धमाका सुनने को मिला, लेकिन उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका स्टेटमेंट आया था कल या परसों, जब बहुत लोगों की जो निगाह इस खबर पे पड़ी, जब उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य जो है वो अपनी सीमा पार कर चुका है। तो इस तरह की बात सुर्खियों में जरूर आ रही है। फाइटर से एयर स्ट्राइक की अगली तस्वीर देखिए जरा। ये पाकिस्तानी फाइटर आसमान में थे और ठीक इसी तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने अटैक किया। एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर्स आसमान में, फाइटर्स ने मिसाइल हिट किए और जाकर टीटीपी चीफ की गाड़ी पर गिरी है। लैंड क्रूजर गाड़ी थी जिस पर एक के बाद एक कई मिसाइल से अटैक किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को शक था कि टीटीपी चीफ इसी गाड़ी में मौजूद है। इसके बाद उन्हें शक था कि टीटीपी चीफ गेस्ट हाउस में मौजूद है, तो अगला हमला गेस्ट हाउस पर हुआ है। ये अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है? काबुल में। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालत हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लेकिन देखिए ये हमला हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, कैसे अटैक किया गया। दरअसल इस तरह की गाड़ी मौजूद थी, लैंड क्रूजर, जिसमें दावा था कि ये टीटीपी चीफ इस गाड़ी में मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े धमाके से दहल उठा काबुल।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फाइटर जेट से ये हमले किए गए। दावा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए। पाकिस्तान का टारगेट टीटीपी चीफ नूर वली महसूद था और पाक मीडिया के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में छिपा था। अफगान के इसी जगह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। मसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने। हमले के बाद मौके पर तेज धमाके हुए, फिर आग लग गई। पाक अखबार डॉन के मुताबिक अब्दुल हक चौराहे पर हमला हुआ, जहां लैंड क्रूजर कार को निशाना बनाया मसूद की कार बताई जा रही है। काबुल हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाक मीडिया ने हमले में मसूद के मारे जाने का दावा किया है। उनका कहना है उन्होंने टीटीपी के चीफ को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा। तालिबान सरकार ने धमाके की बात मानी और मौत की बात कही। महज इत्तेफाक है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारतीय विदेश मंत्री से मिल रहे हैं और ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही है पाकिस्तान को। ये आप देख रहे हैं भारत मदद कर रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां गरीबी और गुर्बत बहुत है, इसलिए एम्बुलेंस भारत ने अफगानिस्तान को 5 एम्बुलेंस दी है तोहफे में। देखिए जरा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान क्यों आए यहाँ पे? हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का ये नया चैप्टर है, नया अध्याय। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हफ्ते भर के लिए भारत आए, 1 हफ्ते के लिए। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की अहम बैठक हुई है। आमिर खान मुत्तकी ने जयशंकर साहब से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और इस दौरान अफगानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। मुत्तकी ने कहा हम भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान भारत के घनिष्ठ मित्र एक दूसरे को मानते हैं। साफ कर दिया कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े नहीं होंगे। मुत्तकी बोले हमारी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, यानी ये पाकिस्तान और चीन दोनों के बीच क्लियर मैसेज। और भारत सरकार ने भी अफगान के लिए कई सौगातें दी है। जयशंकर ने ऐलान किया कि काबुल में फिर से दूतावास खुलेगा। 2021 में तालिबान के आने के बाद दूतावास बंद कर दिया गया था। एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री को 5 हाईटेक एम्बुलेंस भी दी। दोनों देशों ने व्यापार और कूटनीति को भी बढ़ाने पर जोर दिया है। जी नाज़रीन, देखा तो किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया मातम कर रहा है। हमला अफ़गानिस्तान में हुआ है और चीखें इंडियन मीडिया की निकल रही हैं। इनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो हिंदुस्तान में आए हुए हैं, तो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के अच्छे होते हुए ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान से देखे नहीं जा रहे, इसलिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया है। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान अच्छे ताल्लुकात जो है वो बना रहे हैं और ये पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा, तो ये ऐसे है वैसे है, ये अपनी तरफ से जो हिंदुस्तानी मीडिया है ये मनगढ़ंत बातें बना रहा है और ये रोना रो रहा है। और ये इनके यहाँ तो ऐसा है कि किसी के घर में कुछ भी हो जाए तो इनके घर में जो है वो चीखो पुकार शुरू हो जाती है, रोना धोना शुरू हो जाता है। तो इनका तो रोना धोना है वो पाकिस्तान के किसी भी मामले को लेकर जो है वो चलता ही रहता है। इनका जो रोना धोना है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।